बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक चीमा और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़ 24। अब व्यूअर्स, अपने आज के प्रोग्राम इख्तलाफ में आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं। तो बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस किसी किस्म का कोई वायरस नहीं है, लोगों को खौफजदा किया जा रहा है और किसी किस्म की डरने की जरूरत नहीं है। लोगों से हाथ भी मिलाए, लोगों से गले भी मिले, ये मेरी बात नहीं है, ये बात है उन तमाम दोस्तों की जो कि आज भी इतनी अमवात होने के बाद भी आज वो वजीद हैं और लोगों को इस चीज पे कन्विंस कर रहे हैं कि किसी किस्म का कोई कोरोना वायरस नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो अब पूरी दुनिया इससे मुतासिर है। अगर पूरी दुनिया में मुतासिरीन की तादाद को देखते हैं तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हुए और इस पिछले अरसे में अगर बात करते हैं अमवात की तो तकरीबन 5 लाख के करीब कोरोना वायरस से अमवात हो चुकी हैं। चले हम आपकी बात पे आते हैं, आपकी थ्योरी पे आते हैं। हम आप इत्तेफाक करते हैं, आपने कहा कि कोई कोरोना वायरस नहीं, तो हम भी इस चीज पे इत्तेफाक करते हैं। तो करना ये होगा जैसे पूरी दुनिया आपको कन्विंस कर रही है, आपकी गवर्नमेंट, आपकी स्टेट, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, एक शहर की, एक सूबे की, एक मुल्क की बात नहीं है, एक कॉन्टिनेंट की बात नहीं, पूरी दुनिया इससे मुतासिर है। और पूरी दुनिया जब एक इतना बड़ा हॉट इशू है, दुनिया का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया ये जंग लड़ रही है, तो उसमें हमारे कुछ स्कॉलर्स, हमारे कुछ साइंसदान, जिसे कहते हैं कि सेल्फ मेड साइंसदान, हमें इस चीज की तरफ हमारा जहन कर रहे हैं, लोगों को राग़िब कर रहे हैं, लोगों के जहनों में बदगुमानियां पैदा कर रहे हैं कि कोई कोरोना वायरस नहीं है। तो अपनी थ्योरी को सच साबित करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा काम कर दें, हम सब, मैं क्या पूरी कौम आपके पीछे लग जाएगी और हम आपकी बात पे लब्बैक भी कहेंगे और हम भी आज के बाद यही कहेंगे कि कोई कोरोना वायरस नहीं है। हम भी तमाम एहतियाती तदाबीर को बलाए ताक रखते हुए हम भी बाजारों में निकलेंगे, अपने बच्चों को भी लेकर निकलेंगे, रश कर देंगे, सारा कुछ करेंगे आपके कहने पर। लेकिन आपको अपनी, देखिए, किसी ने भी कोई थ्योरी दी तो उस थ्योरी को सच तो साबित करना पड़ता है ना। तो आपने क्या करना है, अपने सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, क्योंकि आप उसी चीज के पीछे लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, लोगों को कायल कर सकते हैं, लोगों को अपनी जो रिसर्च है, आप ज्यादा बड़े साइंसदान होंगे, ज्यादा बड़े स्कॉलर होंगे, आपके पास ज्यादा नॉलेज होगा या आपकी सिक्स सेंस सबसे ज्यादा तेज होगी। तो मैं वो दोस्तों से कहता हूँ कि जो लोग कोरोना वायरस से इनकार कर रहे हैं, आप सिर्फ इतना सा काम करें, कोई मास्क ना पहने, आप अपने घर से निकलें और मुख्तलिफ हॉस्पिटल में, सिर्फ एक हॉस्पिटल आप सेलेक्ट कर लें, जहाँ किसी भी एक हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ जो कोरोना की वार्ड है, कोरोना वार्ड में जाएं, वहाँ पे जितने भी पेशेंट्स वहाँ पे एडमिट हैं, उन लोगों से हाथ मिलाएं, जाके उन लोगों से मिलें, गले मिलें। किसी किस्म की आपने मास्क नहीं पहनना, किसी किस्म की कोई एहतियाती तदाबीर नहीं अपनानी और उस कोरोना वायरस का एक चक्कर लगा के आ जाए और फिर 15 दिन के बाद आप अपनी सेहत के बारे में हमें बताइएगा और फिर अपनी थ्योरी हमारे सामने रखिएगा, हम आपके नजरिए पे लब्बैक कहेंगे। अपने दोस्तों का, फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा और लोगों को बदगुमान करना बंद कर दीजिए। आपकी किसी भी गलत पोस्ट की वजह से, गलत बात की वजह से, गलत थ्योरी की वजह से बहुत से लोगों की जान भी जा सकती है। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। रियल्टर्स के लिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, उसमें सर बहुत से लोगों को तो पता है कि ये चीज